आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जॉन डाल्टन स्टडीड द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड गेव हिज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसने गैसेस का मिक्सचर को स्टडी किया और अपने पार्शियल प्रेशर्स के लॉ पेश किए। सबसे पहले मैं वर्ड पार्शियल को एक्सप्लेन करूंगा कि पार्शियल क्या है। पार्शियल का लफ्जी मतलब है जुज़वी, कुछ हिस्सा टोटल में से। जैसे यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं और इन 7 में से 3 बॉक्सेस शेडेड हैं, तो अगर पूछा जाए कि कितने बॉक्सेस शेडेड हैं तो हम कहेंगे कि 3/7 बॉक्सेस आर शेडेड। तो पार्शियल का मतलब हुआ टोटल में से कुछ पार्ट। स्टेटमेंट: टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस का एक मिक्सचर टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किसके इक्वल होगा? वो इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें हमारे पास 3 गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3। ये सेपरेटली 3 डिफरेंट वेसल्स के अंदर इनक्लोज्ड हैं। गैस 1 के पार्टिकल्स वेसल के अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसी तरह गैस 2, गैस 3 के पार्टिकल्स अपना अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जब इन तीनों गैसेस को एक फोर्थ वेसल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो इनका एक मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर ऑफ गैस 1, 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे एक मिक्सचर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? इसका इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के। जितना प्रेशर गैस 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, तीनों को सम करेंगे वो टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। अगर हमने ये फाइंड करना है कि गैस 1 का पार्शियल प्रेशर कितना है मिक्सचर में से, तो हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1 इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। कि टोटल में से गैस 1 के पार्टिकल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो इस तरह मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के, और कंडीशन है यहाँ पे कि गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। नाउ मोर स्पेसिफिकली 4 सिलेंडर्स हैं, हर एक का वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर है। 3 सिलेंडर्स में 3 गैसेस इनक्लोज्ड हैं। फर्स्ट में हाइड्रोजन गैस, सेकंड में मीथेन गैस, थर्ड में ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस वेसल में 400 आर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। मीथेन 500 आर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ऑक्सीजन 100 आर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब यहां पे इनका मिक्सचर बना है हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। जब इनको एक फोर्थ वेसल में ट्रांसफर करेंगे तो इनका टोटल प्रेशर इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन इनके सम के। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 400 प्लस 500 प्लस 100। तो फोर्थ वेसल के अंदर मिक्सर की फॉर्म में ये टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी 1000 टॉर। ये 3 गैसेस नॉर्मल कंडीशंस में इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही हैं। मिक्सचर में मौजूद हर गैस के बहुत तेजी से मूव करते हुए मॉलिक्यूल्स एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रखती हैं कि वो वेसल्स की वॉल्स के साथ कोलाइड कर सकें। इसलिए हर गैस एक अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है दूसरी गैसेस के प्रेशर से आजाद होकर। तो फाइनली हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। गैस के मॉलिक्यूल्स जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स हैं जो वो पर यूनिट एरिया पर गिवन टाइम में एक्सर्ट कर रहे होते हैं। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मिक्सचर में इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, इसलिए हम जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल गैसेस पे इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। टोटल प्रेशर इक्वल है इन गैसेस के लिए हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, CH4 के पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के सम के। इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल है। जैसे मैंने बताया कि मिक्सर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, तो हम जनरल गैस इक्वेशन को हर गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए यहां से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT ओवर
V. Partial pressure of methane is equal to number of moles of methane RT. Partial pressure of methane is equal to number of moles of methane RT over V. ऑक्सीजन के लिए number of moles of oxygen RT. Partial pressure of oxygen is equal to number of moles of oxygen RT over V. इन तीनों एक्सप्रेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन CH4 ऑक्सीजन, ये तो एक मिक्सर बना रहे हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल से। V को दोबारा मैं P से मल्टीप्लाई करता हूँ। PTV इज इक्वल टू NT RT। ये बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसके मुताबिक total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases depends upon the total number of moles of the gases. Calculation of partial pressure of a gas. Partial pressure क्या है? The pressure of each gas in a mixture of gases is called partial pressure of that gas. गैसेस के मिक्सचर में से एक गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। फर्ज करें दो गैसेस हैं, गैस A एंड गैस B। गैस A इनक्लोज्ड है एक वेसल में, गैस B सेपरेट वेसल में इनक्लोज्ड है। जब इन दोनों को ट्रांसफर करते हैं एक थर्ड वेसल के अंदर तो यहाँ पे इनका मिक्सचर बन गया है। तो मिक्सचर में हर गैस का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इंडिपेंडेंटली वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इसके लिए अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है, PTV इज इक्वल टू NT/RT। यहाँ पे PT से मुराद टोटल प्रेशर है गैस A और गैस B के मालिक्यूल्स का। NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B दोनों का सम, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इसी को देखते हुए हम गैस A और B के लिए यही इक्वेशन लिखेंगे, PAV इज इक्वल टू NA/RT। इक्वेशन 2 PAV इज इक्वल टू NB/RT। इक्वेशन 3 A और B के मिक्सचर में से A गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है? हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, RT से कैंसिल हो जाएगा, V से कैंसिल हो जाएगा, PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। PA इज इक्वल टू NA ओवर NT into PT। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू NA गैस A के मोल्स, NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये चूंकि मोल्स की फ्रैक्शन है इसलिए इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू PT। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, इसके लिए हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, RT से कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से, PB ओवर PT इज इक्वल टू NB ओवर NT। PB इज इक्वल टू NB ओवर NT इंटू PT। PB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू PT। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इज इक्वल टू 1। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए कुछ इसकी एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर। कुछ गैसेस जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विच आर लाइटर देन एयर, उनको हम वाटर में से गुजार कर हासिल करते हैं। जैसे ये एक
फ्लास्क है, यहाँ पे मौजूद रिएक्शन मिक्सचर में से जो गैस प्रोड्यूस होगी वो एक ट्यूब में से गुजरकर पानी से होके जार में या टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कलेक्ट करेंगे। जैसे ही वो गैस वाटर में से पास करेगी तो कुछ वाटर वेपर्स उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। अब वो गैस ड्राई नहीं होगी बल्कि वो मॉइस्ट गैस कहलाएगी। तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर इक्वल होगा ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर के। तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर को फाइंड करने के। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो हम वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर की जगह पे वर्ड यूज करेंगे एक्वस टेंशन का। तो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल आएगा मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। इस तरह हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए एक ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज कलेक्टेड ओवर वाटर। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल है। रेस्पिरेशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। इनमें से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर मूव करती है ड्यू टू इट्स हाई पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस 159 टॉर है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 116 टॉर है। इसलिए ऑक्सीजन अपने हायर पार्शियल प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी। इसके कंट्रास्ट में लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है जहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कम है। नंबर 3, ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए सी लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर है। तो 159 टॉर से ऑक्सीजन लंग्स की तरफ जहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर 116 टॉर है मूव करेगी और ये प्रोसेस कंफर्टेबल होगा। जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे मूव करते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर से डिक्रीज कर जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में और लंग्स के दरमियान पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम हो जाएगा और पायलट्स अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग फील करेंगे। हायर एल्टीट्यूड पे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पायलट्स प्रेशराइज्ड केबिन यूज़ करते हैं जिससे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस लंग्स में और प्रेशराइज्ड केबिन में इंक्रीज हो जाता है और ब्रीदिंग कंफर्टेबल हो जाती है। नंबर 4, ब्रीदिंग इन डीप सी। सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m है। जैसे डाइवर्स डीप सी में मूव करते हैं तो वाटर के वेट की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर उनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। हर 100 फीट के बाद उनकी बॉडी पे अप्लाई होने वाला प्रेशर 380 m के हिसाब से इंक्रीज करेगा। यानी 100 फीट के बाद 380 m, अगले 100 फीट के बाद उनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर 680 m हो जाएगा और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। इसलिए हाई प्रेशर होने की वजह से नॉर्मल एयर में मौजूद नाइट्रोजन लंग्स में डिफ्यूज कर सकती है। इस वजह से हम डीप सी के अंदर नॉर्मल एयर यूज नहीं कर सकते। इसकी बजाय हीलियम और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर यूज करेंगे और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। इस तरह डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करते हुए हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर से ब्रीदिंग को डीप सी के अंदर नॉर्मल किया जाता है।